आप तो आपने हर तरह के खाए होंगे, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ मकई के दानों से आपने ये कबाब बना के नहीं खाए होंगे। नहीं खाए तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, यकीन जाने इतने ये ज़बरदस्त और ये मज़े के बन के तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो शतिया कहती हूँ आपने इससे पहले ये कबाब बना के नहीं खाए होंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज हम मकई के दानों से कबाब बना के तैयार करेंगे। मकई की रोटी आपने काफ़ी खाई होगी, लेकिन आपने ये कबाब नहीं बनाए होंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ग्राम स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। असल में हम इसको पंजाबी में छली भी बोलते हैं और इसको भुट्टा भी बोलते हैं, मकई भी इसको आप कह सकते हैं। मकई के दाने यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने एक भुट्टा लिया है, उसको उतार के अच्छे से बॉईल कर लिया है। ना आपने इसमें नमक ऐड करना है, कोई भी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, बस सिंपल बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं होने चाहिए, बस इस तरह से ना बॉईल करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे सारे स्वीट कॉर्न और स्वीट कॉर्न आपने शामिल करके दरदरा सा इनको पीस लेना है। बहुत ज्यादा आपने पेस्ट नहीं बनाना, ना पानी ऐड करना है, बिना पानी ऐड किए आराम से आप इनको पीस सकते हैं। जी ये देखिए, इस तरह से ना दरदरे आपने पीस लेना है, बिल्कुल इन्हें फाइन आपने नहीं पीस लेना। चलिए जी, बैटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज का बाउल लेंगे, इसमें हम अपने कॉर्न जो इस तरह से हम दरदरे से पीस लिए ये डाल देंगे। तो साथ ही हम इसमें कुछ मज़े के ज़बरदस्त से हेल्दी से वेजिटेबल भी इसमें हम यूज़ करेंगे। बहुत ही ये हेल्दी कबाब बन के तैयार होंगे, यकीन करें। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज का आलू। आलू को बॉईल कर लिए थोड़ा सा नमक डाल के, उसके बाद मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। आलू को कोशिश करें आपने कद्दूकश ही करना है जी। नेक्स्ट स्टेप में जाएगी एक अदद छोटे साइज की प्याज। प्याज को भी मैंने कद्दूकश किया, आप चाहे तो चॉपर में डाल के सारी चीजें चॉप कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। उसके बाद इसमें बंद गोभी, तो बंद गोभी भी मैं इसमें तकरीबन हाफ कप शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैंने कद्दूकश किया है। सारी चीजें कोशिश करें आपने कद्दूकश करके ही ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे गाजर। गाजर भी तकरीबन हाफ कप के करीब है और इसको भी मैंने कद्दूकश किया है। साथ ही हम इसमें एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगा हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच। अच्छी सी बाइंडिंग के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए, बहुत ही जबरदस्त और मजे के बनाने के लिए इसमें यहाँ पे हमने 1.5 अदद ब्रेड लिया और ब्रेड को मैंने इस तरह से चॉपर में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिए। ये हम शामिल कर देंगे। हाफ लेमन का जूस शामिल कर देंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पे बेसन टोटली इसमें मैं 2 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना। मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न फ्लोर, 2 खाने के चम्मच। इससे इतने मजे के और क्रिस्पी हमारे ये कबाब बन के तैयार होंगे। आप चाहे तो कॉर्न फ्लोर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी घर में बना के यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। अच्छा लगता है तो डाल ले, नहीं लगता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। माशाल्लाह से जुमा शरीफ है, साथ साथ कारी साहब भी जो है ना नाते पड़ रहे हैं। मैं इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करूँ, ये बहुत कड़वी होती है तो मैं इसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज करती हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे अदरक पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे। अगर ये पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट बना के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च, मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। हाथों के साथ इस तरह से ऑयल लगा लेंगे और इस मिक्सर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बिना पानी ऐड किए। ये सारी चीजों में नमी होती है, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिस तरह से कबाब का बैटर मिक्स करते हैं। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ज्यादा अपने हाथों में दबा के मिक्स नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता हाथों से आपने मिक्स करना है। अब ना इस तरह से हाथों पे ऑयल लगाएंगे, जो हमने बैटर तैयार करके रखा है इस तरह से छोटे बड़े जिस तरह से आपने बनाने हैं उस हिसाब से ले लें। अच्छे से हाथों में इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से ये बैटर होना चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से ना रोल शेप दे रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से जिस तरह से ना अच्छे लगते हैं उस तरह से दे सकते हैं। साथ साथ इस तरह से आपने सेट करते जाना है ताकि अच्छी शेप में ये बने इस तरह से जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, किसी भी काउंटर पे डाल के आपने इस तरह से इसको घुमा लेना है, बहुत ही जबरदस्त शेप आएगी इस तरह से, बिल्कुल आराम आराम से। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल एक जैसी सारी आएगी। बनाने के बाद इस तरह से आपने 1-2 दफा इस तरह से घुमा लेने, इसी तरह से सारे हमने सेट कर लेने हैं। इस तरह से बना के सेट कर लिए। अभी हम 10 मिनट के लिए इन्हें फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे। कबाब फ्राई होने के लिए सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे ऑयल लिया, ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है, अच्छे से गर्म करना है ताकि हमारे जो कबाब हैं वो फटे नहीं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम और एहतियात से 1 डालेंगे और इसे हम थोड़ी देर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 1 डालेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा ये फटते हैं नहीं फटते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा, 1 डाल के पहले चेक कर लीजिएगा। 30-40 सेकंड तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब इन्हें हाई फ्लेम पे गर्म ऑयल में हम कबाब डालेंगे, उसके बाद हमने आंच थोड़ी सी कम करनी, ज्यादा कम नहीं करनी। तो कुछ सेकंड के बाद चम्मच की मदद से हम इस तरह से कबाब को उलट पलट कर लेंगे। तो माशाल्लाह
कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल भी नहीं कबाब फटा। तो अभी हम सारे एक एक करके कबाब शामिल कर लेंगे। जैसे उल्ट पलट करते हुए चारों साइड से हमने गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। तो सेम सारे हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ये क्रंची बन के तैयार हुए हैं। अभी हम स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे। बाकी के भी हम इसी तरह से डिलीशियस से मज़े के कबाब बना के तैयार कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह से आप कबाब की लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त से हुए बन के तैयार हुए हैं। यकीन जाने बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी। बच्चों को लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं। जी तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े के हमारे ये कॉर्न के साथ कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। चाहे आप इसको ग्रीन चटनी, केचप या सादा दही के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका क्रिस्प दिखाती हूँ कि कितने ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। चारों साइड से माशाल्लाह बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अगर मेरी ये कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।